नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। तो हम लोग पढ़ रहे थे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। तो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में हम लोगों ने क्या कहा था कि पहले हम लोग जो है वो पढ़ेंगे लीनियर वाला जो है वो सुपरपोजिशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। तो लीनियर वाला में भी हम लोगों ने जो सेम फ्रीक्वेंसी है और जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला है वो दोनों जो है वो कवर कर चुके हैं, दोनों हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड जो है वो रह चुका है। तो ग्राफिकल मेथड जब आगे इस चीज़ से ये सारा चीज़ अगर हो जाएगा तो जो टाइम बचेगा एग्ज़ाम से पहले उसमें आपको जो है वो करवा दिया जाएगा या फिर आपको जो है वो नोट्स दे दिया जाएगा। तो लीनियर वाले में हम लोगों ने लीनियर एसएचएम वाले में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी जो सेम है और जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है उनका जो सुपर पोजिशन है उसमें उसका जो रिजल्ट वगैरह होता है वो सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे जो परपेंडिकुलर एसएचएम है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या ऑसिलेशन जो है, दो वेव्स है ऐसे मान लीजिए, जैसे एक ये वेव से और एक दूसरा वेव से, दोनों एक दूसरा के पे जो सुपर इम्पोज करेगा वो परपेंडिकुलर करेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा दोनों वेव्स, ठीक है। दोनों वेव्स जो सुपर इम्पोज करेगा एक दूसरे पे जो सुपर इम्पोज करेगा उन दोनों के बीच में का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब ऐसा जो सुपर इम्पोजिशन होता है, ऐसा जो सुपर इम्पोजिशन होगा तो उसमें कैसा क्या रिजल्ट आता है और कैसा जो पैटर्न बनता है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है वो बहुत सारा केस है, इसमें भी केस है, जैसे कि इक्वल फ्रीक्वेंसी है, फिर वही डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही करके जो है वो आगे हम लोगों के पास जो है वो रेशियो टाइप में आते हैं, जैसे 1:1, फिर 1:2, ठीक है। मतलब 1:1 यानी कि जो सेम फ्रीक्वेंसी वाले हैं, फिर 1:2 यानी कि एक का फ्रीक्वेंसी जितना है उस दूसरे का फ्रीक्वेंसी इससे क्या होगा, डबल होगा। ऐसा जो है वो रेशियो टाइप में भी आएगा। तो ये सारा चीज़ अब हम लोगों को लेके आता है कि इस पे लिसाजस फिगर पे, ठीक है, लिसाजस फिगर पे। तो लिसाजस फिगर क्या है ये हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो अपना पहला कैटेगरी जो है वो शुरू करेंगे, ऑसिलेशन हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी। और ये किसके अंदर हम लोग जो है वो कर रहे हैं, सुपर पोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर ऑसिलेशन हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी देखेंगे। उसके बाद ऑसिलेशन हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर अनइक्वल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिसाजस फिगर के बारे में बात करेंगे। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक अब जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं या फिर आगे जो एक दो टॉपिक होगा, एक दो जो वीडियो होगा वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जो है वो मेजर फिजिक्स के स्टूडेंट है या फिर आप माइनर फिजिक्स के स्टूडेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं इस लेवल पर जिसमें ये टॉपिक या फिर ये सिलेबस में अगर कहीं भी ये टॉपिक दिया हुआ है तो ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। लिसाजस फिगर पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक दो क्वेश्चन या क्वेश्चन तो होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये लिसाजस फिगर होता क्या है, तो लिखा क्या गया है सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। और इसको आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं, उसके बाद उसमें क्या कह रहा है वो समझने का कोशिश करते हैं। तो इन फिजिक्स देयर आर मैनी इंस्टेंस इन विच टू लीनियर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन आर राइट एंगल आर कंबाइंड, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्षण होते हैं, बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने केस देखने को मिलता है जहाँ पे जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है वो कंबाइन होता है, एक दूसरे से कंबाइन होता है राइट एंगल पे, ठीक है, एट राइट एंगल पे, यानी कि उन दोनों के बीच में जो है वो एंगल बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। और जो रिजल्टिंग मोशन होता है, रिजल्टिंग मोशन इज़ द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन। दोनों इंडिपेंडेंट ऑसिलेशन का जो सम होता है वो होता है हमारे पास रिजल्टेंट मोशन, ऐसा हम लोग को देखने को मिलता है। इट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाई लिसाजस इन 1857, ठीक है। और इस चीज़ को जो डेमोन्स्ट्रेट किया था लिसाजस ने किया था 1857 में। लिसाजस एक आदमी का नाम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही ये इस नाम का मतलब क्या है कैसे क्या है, तो ये एक आदमी का नाम है जिसने इस चीज़ को, इस रिजल्टेंट मोशन को क्या किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था 1857 में। ये कहा था, उसने कहा क्या था कि जब एक पार्टिकल, ठीक है, व्हेन ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन साइमल्टेनियसली बाय टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। सिंपली ये कहना क्या चाह रहा है कि दो वेव्स हैं, दो वेव्स क्या हो रहा है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेगा राइट एंगल पे, तो दो
जो रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल, जो रिजल्टेंट मोशन होगा पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल वेव कर रहा है, मतलब कि जो ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, दूसरा पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, दूसरा ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो रिजल्टेंट होता है वो रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल ट्रेसेस ए कर्व, ठीक है, ट्रेसेस ए कर्व, वो एक पार्टिकल जो है वो एक कर्व बनाता है, उसका जो ट्रेस होता है, उसका जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, जो रिजल्टेंट हम लोगों के पास मिलेगा तो उसका जो रास्ता होता है वो एक कर्व बनाता है, और उस कर्व को दिस कर्व्स आर कॉल्ड ए लिसाजस फिगर, और उसी कर्व को क्या बोलते हैं, लिसाजस फिगर बोलते हैं। और इस कर्व का जो शेप होगा या फिर इस फिगर का जो भी पैटर्न होगा, शेप होगा, उस वो जो डिपेंड करता है वो 3 फैक्टर पे मेनली डिपेंड करता है। एक है हमारा टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 वेव्स, जो 2 वेव्स है उसका जो टाइम पीरियड कहिए या फिर फ्रीक्वेंसी कहिए उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो हमारा है जो मेजर है हमारा जो डिपेंड करता है, जो फैक्टर मेन फैक्टर है हमारे पास, फेज डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 2 वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इस पे जो है वो ज़्यादा जो है वो डिपेंड करता है जो फिगर बनेगा या अभी जो भी पैटर्न बनेगा हम लोगों को रिजल्टेंट मोशन का, वो कैसा बनेगा, ये जो है मेनली डिपेंड करता है फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स, ठीक है। जो 3 फैक्टर है वो 3 फैक्टर हमारे पास है टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी, पहला है, उसके बाद दूसरा है हमारे पास फेज डिफरेंस, और तीसरा है हमारे पास एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो लिसाजस फिगर का जो पैटर्न होगा या फिर शेप होगा, जो भी आप कहिए, वो डिपेंड करेगा इन फैक्टर पे, ठीक है। और लिसाजस फिगर जो है वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ 2 वाइब्रेशन टू ऑसिलेशन का जो रेशियो होता है वाइब्रेशन का, उनको डिटरमाइन करने में, उसके बाद जो कंपेयर करने में फ्रीक्वेंसी ऑफ द 2 ट्यूनिंग फॉर्क, ये सारा चीज़ हम लोग जो है वो आगे जाके और जो है वो अच्छे से देखेंगे, इसका एप्लीकेशन वगैरह कैसे क्या ये कहाँ जो है वो यूज़ किया जाता है। तो अगर लिसाजस फिगर को थोड़ा सा ऐसे समझने का कोशिश करें, ठीक है, कि ये जो इतना लिखा हुआ है वो कहना क्या चाह रहा है, तो अगर हम लोग देखें तो देखिए, मान लीजिए कि आप जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे आप कहीं पे जो है वो खड़े हुए हैं और आपके हाथ में, ठीक है, आपके हाथ में एक जो है वो मान लीजिए आपके हाथ में एक स्टिक है, एक लाठी है, जिसमें हम लोगों ने एक पेंडुलम बांध के रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक पेंडुलम बांध के रखा हुआ है, और इस पेंडुलम को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करवा दिए, इधर से यहाँ से खींच के यहाँ पे लेके आए और इसको हम लोगों ने छोड़ दिया, तो ये क्या कर दिया, ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, इधर से इधर, इधर से इधर क्या करते हैं, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, तभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो ऑसिलेट करवाना शुरू कर दिए, इसको ये जो पेंडुलम है ये क्या कर दिया, ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, ये ऑसिलेशन कर रहा है सिर्फ इस डायरेक्शन में, ठीक है, अभी ये ऑसिलेशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, इधर से इधर, ठीक है। तो ये इसका एक डायरेक्शन हुआ। अगर हम लोग अब क्या करें, अगर हम लोग जो है वो ये जो भी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, या भी जो भी जिसके भी हाथ में ये स्टिक हम लोगों ने थमा दिया है जिसमें पेंडुलम लगा हुआ है, अब इसी चीज़ को, ये जो भी है यहाँ पे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ इस तरफ से क्या कर दिए, एक बार जो है वो धक्का दे दिए, इस बार हम लोग क्या कर दिए, इस चीज़ को हम लोग क्या कर दिए, धक्का कर दिए। तो धक्का देने के बाद क्या होगा, इसके हाथ में जो भी था, इसके हाथ में जो भी स्टिक लगा हुआ है और स्टिक में जो पेंडुलम लगा हुआ है, वो भी थोड़ा सा क्या होगा, इस तरफ क्या होगा, ऑसिलेट होना, ठीक है, इस तरफ ये भी पुश होगा इस तरफ, ठीक है। तो इसका ऑसिलेशन इसी समय पे, जिस समय पे ये इधर ऑसिलेट हो रहा है, इसी समय पे हम लोगों ने क्या किया, किसी भी एक समय पे इसको क्या कर दिए, इस तरफ से जो है वो धक्का दिए। तो धक्का देने के बाद ये तो पूरा सिस्टम हिलेगा, ठीक है, तो हिलेगा, तो इसका हाथ में जो भी रखा हुआ है, ये जो सिस्टम यहाँ पे हमारे पास ऑसिलेटिंग सिस्टम है, वो भी इस तरफ जो है वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो यहाँ पे एक साथ में ऑसिलेशन जो हो रहा है उसका कौन कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारे पास, एक तो डायरेक्शन हो गया ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, और दूसरा इसी समय में है ये वाला भी डायरेक्शन, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इसी समय ये वाला डायरेक्शन। तो अब ये डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अगर हम लोग को बताना हो कि अब बताइए कि रिजल्टेंट कौन सा डायरेक्शन होगा या फिर रिजल्टेंट कैसा इसका मोशन होगा, ऑसिलेशन कैसा होगा रिजल्टेंट, तो वो जो बताएगा ना तो वो इस डायरेक्शन में होगा और ना ही वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम लोग मान लें कि अगर ये एक्स है और ये वाई डायरेक्शन है, तो ना ही ये एक्स डायरेक्शन में होगा और ना ही ये वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। ये
एक अलग ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, ये अलग ही तरीक़ा से अपना जो है वो ऑसिलेशन शुरू कर देगा। हो सकता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में भी ऑसिलेशन कर ले, ठीक है, या फिर हो सकता है ये घूमना शुरू कर दे, ठीक है, किसी भी तरह से। तो इसका जो ऑसिलेशन होगा इन दोनों को छोड़ के एक तीसरा ही पैटर्न या तीसरा शेप जो है वो क्या होता है, ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। और ये जो पैटर्न या ऑसिलेट कर रहा है, रिजल्टेंट जो बन रहा है, वही क्या होता है, लिसाजस फिगर होता है। वही क्या होता है, लिसाजस फिगर होता है। और ये लिसाजस फिगर का जो पैटर्न बनने का जो क्राइटेरिया है, जो जिस पे डिपेंड करता है, वो हम लोगों ने देख लिया क्या क्या है हमारे पास। टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी, फिर फेज डिफरेंस या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स पे जो है वो डिपेंड करता है। तो लिसाजस फिगर और कुछ नहीं है, जो शेप या पैटर्न बनता है, दो क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास वेव है, ठीक है, दो, एक जो है वो पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा कर रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो वो जो सुपर इम्पोज करेगा किसी पॉइंट पे, मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। तो जो तीसरा जो इसका जो पैटर्न बनेगा, जो पार्टिकल ऑसिलेशन का जो पैटर्न बनेगा, जो रिजल्टेंट मोशन होगा, उसका जो पैटर्न होगा या शेप होगा या कर्व होगा, ठीक है, वो हमारे पास जो होगा वो लिसाजस फिगर कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक, ये जो टॉपिक है हमारे पास ये ऑसिलेशन हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और तब देखते हैं कैसा जो पैटर्न बन रहा है, कैसा फिगर क्या हो रहा, क्या जो है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो उससे हम लोग जो है वो क्लियर कर लेंगे अपना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। हम लोगों ने एक पार्टिकल लिया है, ठीक है, एक पार्टिकल लिया है जो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है साइमल्टेनियसली, दो हार्मोनिक ऑसिलेशन में, एक्टिंग साइमल्टेनियसली इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। सेम वही है, एक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ पे हम लोगों को दो वेव्स है, दोनों वेव्स क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जो एक क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो उन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्स के डायरेक्शन अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर आप कहिए जो ऑसिलेशन होगा, जो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे वो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग ऐसे ये इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये जो इक्वेशन लिखा है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, y डिस्प्लेसमेंट है। इसमें हम लोगों ने जो एम्पलीट्यूड रखा है, ये एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड रखा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एम्पलीट्यूड दोनों का अलग है, इसका एम्पलीट्यूड है a और इसका एम्पलीट्यूड है b, दोनों का क्या है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अब इसमें ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का क्या है, फ्रीक्वेंसी सेम है, जैसे कि हम लोग जो है वो लेके चल रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है। तो फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। अब ये दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है, ठीक है, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। तो ये इसमें फाई हम लोगों ने लगाया है और इसमें हम लोगों ने फाई नहीं लगाया है, तो ऐसा जो है वो हो सकता है, इसमें जो है वो कोई गलत बात नहीं है। देखिए ये जो है वो पहले से थोड़ा सा आगे है, इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पे जो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, जो ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकल है ऑसिलेट कर रहा है, ये इसका पहले वाला पोजीशन था, ये पहले से ही जो है वो थोड़ा सा ऑसिलेट करके आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड ए थोड़ा सा मतलब कि ये आगे आ ही चुका था, तब ये इसका मीन पोजीशन उस समय, जिस समय पे इसका जो है वो ये जिस समय पे t=0 पे, मतलब कि t=0 पे ये थोड़ा आगे आ ही चुका था उसी समय पे, ठीक है, लेकिन ये t=0 पे यहीं था, ठीक है। तो ये जो आगे आ चुका था उसके लिए ये इक्वेशन है, और ये जो नहीं आगे आया हुआ था, इन दोनों के बीच में का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है, ठीक है, क्योंकि इसका फेज जो है वो यहाँ पे 0 है फाई और यहाँ पे फाई है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है पहले ही। तो इसको जो है वो हम लोग बस ऐसे ही लेके चल रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इन दोनों का जो सुपर पोजिशन होगा, ठीक है, तो ये दोनों है क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इसमें हम लोग यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, क्योंकि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल जो है वो लीनियरिटी तक ही था, लीनियर इक्वेशन तक ही था, हम लोगों ने कहा था, ठीक है।
तो उसका लिमिटेशन वहीं तक था। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कुछ जो है वो रास्ता से चलेंगे और जो भी पैटर्न आता है जो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, कैसा जो है वो ग्राफ आता है या फिर आप कहिए जो शेप देखने को मिलता है वो कैसा देखने को मिलता है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करवाएंगे, यानी कि दोनों क्या होगा, प्लस होगा। दोनों क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि जो है वो क्या होता है, हम लोगों ने अभी अभी देखा जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा उन ये दोनों इंडिविजुअल का सम होगा, इन दोनों इंडिविजुअल का क्या होगा, सम होगा, यानी कि दोनों का प्लस होगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, दोनों इक्वेशन को हम लोगों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन से या फिर आप इस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, साइन ओमेगा टी यहाँ से हम लोग को निकालना है। तो साइन ओमेगा टी, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, टी इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, दोनों में टाइम का फैक्टर है। इस टाइम का फैक्टर को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, टाइम का फैक्टर को हटा रहे हैं। तो टाइम का फैक्टर हटाने के बाद हम लोगों को सिर्फ ये जो एक्स और एम्पलीट्यूड और ये हमारे पास जो फाई वाला चीज़ है, ऐसे ही हम यही चीज़ हम लोगों के पास रह जाएगा और ये टाइम का फैक्टर जो है वो हट जाएगा। ठीक है, तो टाइम का फैक्टर हटा रहे हैं, तो हमारे पास है साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, अगर बी को हम लोग इधर ले जाए तो y बाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई बाई बी हम लोग लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इसमें हम लोग लगाएंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी का इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, उसके हिसाब से इसको लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे और फिर हम लोग इसको लिखेंगे और जो हमारे पास आएगा उसको हम लोग पुट करेंगे आगे। तो कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी को हम लोगों ने क्या किया, वाई बाई बी कर दिया। ठीक है, साइन ओमेगा टी को हम लोगों ने क्या कर दिया, वाई बाई बी लिख दिया। कैसे लिखा हम लोगों को जो है वो देख लिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 2 से साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई बाई बी जो है वो लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो क्योंकि हम लोगों के इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन है साइन ओमेगा टी प्लस, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ओमेगा टी प्लस फाई, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो साइन ए प्लस बी लगाएंगे तो उसमें कॉस भी आएगा, साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। तो कॉस का भी जो है वो पता होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग जो है वो कॉस के बारे में भी लिखेंगे। और ये कॉस के बारे में कैसे लिखा गया, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है ये इक्वेशन कॉस थीटा बराबर 1 माइनस अंडर रूट, ये जो है पूरा होल अंडर रूट है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये कैसे होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये सबको याद होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और कॉस थीटा बराबर, अब इस स्क्वायर को इधर लेके जाए तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ लिखा गया है, थीटा के जगह पे यहाँ क्या है, ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, और ओमेगा टी के जगह पे यहाँ पे साइन ओमेगा टी के जगह पे वाई बाई बी है, तो इस साइन ओमेगा टी के जगह पे वाई बाई डी बी डाल दिया और वाई बाई बी का स्क्वायर हो चुका है। तो अंडर रूट 1 माइनस वाई बाई बी का स्क्वायर यहाँ पे हो चुका है। तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने 4 नाम दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ये जो साइन ओमेगा टी का वैल्यू निकला और कॉस ओमेगा टी का जो वैल्यू निकला, इसको यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 में। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे, जो साइन ए प्लस बी है वो फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग चुका है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हम लोगों ने उसके हिसाब से लिख दिया। अब इस a को यहाँ पे लेके आ जाएंगे तो x बाई ए हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। इक्वेशन नंबर 5 हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू है हमारे पास वाई बाई बी। ठीक है, और कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यही है हमारे पास। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे वाई बाई बी पुट हो चुका है। ठीक है, अगर हम लोग इसको ठीक से देखें तो साइन ओमेगा टी के जगह पे वाई बाई बी पुट हो चुका है, और ये कॉस फाई आ चुका। फिर कॉस ओमेगा टी के जगह पे जो वैल्यू था हम लोगों ने निकाला हुआ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वो लिख चुके हैं, और साइन फाई के जगह पे साइन फाई आ चुका है। अब इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कीजिए। और कोई स्टेप अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक स्टेप को जो है वो अलग अलग कर दिया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है,
तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक्स बाई ए को एक्स बाई ए जो है वो यहाँ पे लिख दिया, और ये वाई बाई बी कॉस फाई जो है, वाई बाई बी कॉस फाई जो है यहाँ पे प्लस है, और इसको हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो गया, और ये बाकी जैसे था वैसे ही रह गया। ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये इसका भी स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये a है, ये b है, ये पूरा का पूरा a और ये पूरा का पूरा b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा इस पर, सिंपल। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सिंपल है। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा b है तो पूरा का पूरा का स्क्वायर हो चुका है, माइनस का साइन, फिर 2 है, फिर a है x बाई ए यहाँ से, उसके बाद y बाई बी और ये cos फाई। ठीक है, 2ab हो गया। ठीक है, और इसको स्क्वायर किए तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो अंडर रूट कट गया तो सिर्फ ये बचा और साइन स्क्वायर फाई हो गया। अब ये साइन स्क्वायर फाई इसके साथ इंटू हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर फाई इसके साथ इंटू हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल सा स्टेप है, इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके साथ इंटू हो के ये हो चुका है, इसके साथ इंटू हो के ये हो चुका है, सिंपल। ठीक है, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो आगे बढ़ाएंगे, इससे पहले हम लोग क्या करें, इसमें अगर कॉमन देखा जाए, ठीक है, तो कॉमन जो है उस चीज़ को हम लोग अगर एक साथ रख दें तो हम लोगों को और आसान होता है आगे बढ़ाने में इक्वेशन को। तो देखिए इस साइड है हमारे पास वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ भी है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर हम लोग इसको इधर लेके आए, ठीक है, तो ये निगेटिव में है ये पूरा का पूरा, तो यहाँ आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ रख दे तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐसे का वैसे ही है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ये ऐसे ही है, और ये हम लोगों को इसको इस तरफ हम लोग लेके आ चुके हैं, और बाकी ये वाला जो चीज़ था वो ऐसे ही का ऐसे जो है वो लिखा गया है। अब इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर जो है वो 1 हो जाए तो सिर्फ बचेगा क्या, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों है, इन दोनों में कॉमन। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, उसको कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे क्या है फाई, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों मिलके बनाएगा 1। ठीक है, तो 1 हो चुका है ये, तो ये 1 हो चुका है, तो हम लोगों के पास बचेगा ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये तो 1 हो गया, और माइनस ये जो टर्म था ये टर्म। अब यही जो इक्वेशन आया हमारे पास, ये जो इक्वेशन आया है यही है जनरल इक्वेशन, ये डिसाइड करता है पाथ को। कौन सा पाथ, कि जो रिजल्टेंट पाथ है किसका, पार्टिकल का। ठीक है, पार्टिकल का रिजल्टेंट पाथ ये इक्वेशन से डिसाइड होगा, ये इक्वेशन से पता चलेगा कि कौन सा पाथ वो फॉलो करेगा, कौन सा कर्व या कैसा टाइप का जो है हम लोगों को शेप या फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, This represents the general equation of an oblique ellipse whose axes are inclined to the coordinate axis। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसी इक्वेशन से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, पाथ पता चल रहा है। दस द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल विच इज सब्जेक्टेड टू द टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, जो भी पार्टिकल है यहाँ पे जो हम लोगों ने कहा था कि रिजल्टेंट एक क्या बनेगा, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, एक जो है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है 90 डिग्री का एंगल, यानी कि दोनों क्या है, दोनों वेव्स क्या है, दोनों ऑसिलेशन क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो और जो है वो इक्वल फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, इक्वल फ्रीक्वेंसी क्या है और डिफरेंट एम्पलीट्यूड का है। डिफरेंट एम्पलीट्यूड और इक्वल फ्रीक्वेंसी, हम लोगों ने इक्वेशन लिखते समय ये कहा था कि दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है। तो उसका जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो कैसा बनेगा, वो इस इक्वेशन से पता चलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो शेप होगा या फिर जो भी चीज़ है हम लोगों को फैक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा था किस पे, हमारे पास था एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास था टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी, और यह एक था हमारे पास फेज डिफरेंस। तो जो मेन है हमारे पास ये फेज डिफरेंस, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस हम लोगों ने फाई रखा हुआ है, दोनों इक्वेशन में फेज डिफरेंस हम लोगों ने फाई रखा हुआ है। तो ये जो फाई का वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, इस फाई का वैल्यू अगर हम लोग अलग अलग रखें तो कैसा हम लोग को शेप देखने को मिलता है, कैसा पैटर्न देखने को मिलेगा, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे अलग अलग केस में। ठीक है, तो इस फाई का वैल्यू 0 से लेके पाई तक जो है वो अगर हम लोग वैरी करें, अलग अलग वैल्यू रखें 0 से लेके पाई तक, अगर कभी 0 रख दे, कभी पाई रख दे, कभी पाई बाई 2 रख दे, कभी 3 पाई बाई 4, या फिर जो है वो ऐसे करके आगे जो है हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस पाई का वैल्यू अगर अलग अलग, यहाँ पे फाई का वैल्यू अलग अलग रखा जाए तो कैसा शेप मिलता है ये हम लोग देखेंगे आगे। और यही जो
जो भी शेप वगैरह बनेगा वो इस पे डिपेंड करता है। तो वही शेप को आप लोग जो है वो लिसाजस फिगर बोल सकते हैं। हालांकि जो लिसाजस फिगर है वो सेम फ्रीक्वेंसी के केस में नहीं कहा जाता है, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के केस में कहा जाता है। वो हम लोग आगे देखेंगे जब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले चीज़ जो है वो पढ़ेंगे। तो जो भी फिगर वगैरह है वो लिसाजस फिगर ही होता है। वो कैसा बनता है वो हम लोग जो है वो स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा लाइन, द रिजल्टेंट ऑसिलेशन डिपेंड ऑन फाई, ठीक है। जो भी रिजल्टेंट ऑसिलेशन है वो फाई के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो फाई को ही चेंज करेंगे हम लोग, 0 से लेके पाई तक अलग अलग वैल्यू जो है वो डाल के आप जो है वो चेक कर सकते हैं कैसा इक्वेशन आता है। और जो इक्वेशन आएगा वही इक्वेशन हम लोगों को बताएगा कि कौन सा शेप वो बनेगा, ठीक है। जो तीसरा पैटर्न जो बन रहा है, हम लोगों ने क्या कहा था, पहला ऑसिलेशन दूसरा ऑसिलेशन दोनों क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ही क्या कर रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और सुपर इम्पोज कर रहा है। तो सुपर इम्पोजिशन के बाद ना तो ये इस डायरेक्शन में इसका ऑसिलेशन होगा और ना ही इसका जो है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेशन होगा, जो भी इसका डायरेक्शन था। तो जो तीसरा डायरेक्शन या फिर जो तीसरा शेप ये रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट जो है वो ये क्या करेगा, उसमें हम लोग को रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। मतलब कि जो सुपर इम्पोजिशन होने के बाद का जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, कौन सा पैटर्न ये फॉलो करेगा, उस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाई को जो है वो 0 रखा, ठीक है। फाई को हम लोगों ने 0 रखा यानी कि 2 पाई, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या फाई 0 यानी कि दोनों जो वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है वो सेम फेज में है, दोनों क्या है, सेम फेज में है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अगर हम लोग फाई को 0 रखें, ठीक है, इस चीज़ में यहाँ पे देखिए, बस इस इक्वेशन को दिमाग में रखिए, फाई को 0 कर रहे हैं, फाई का वैल्यू 0 यानी कॉस 0, साइन का वैल्यू 0, साइन यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा यानी कि साइन 0, ठीक है। तो कॉस 0 और यहाँ पे साइन 0 होगा, ठीक है। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, फिर कॉस 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, या फिर कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है। ये सारा चीज़ को जो है वो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आपका इक्वेशन आगे बढ़ेगा। तो कॉस 0 का वैल्यू साइन 0 का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग पुट करेंगे। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे पुट करें तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 1, तो बचेगा सिर्फ ये इतना इक्वेशन, ठीक है, बचेगा सिर्फ इतना इक्वेशन। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, बचेगा सिर्फ इतना इक्वेशन बराबर 0, ठीक है। अब क्या किए हैं, अब इसको अगर हम लोग ठीक से देखें तो ये a, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये है हमारे पास 2xy बाई ए बी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये a है और ये जो पोर्शन है वो b है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ठीक से देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसको हम लोग ठीक से देखें तो ये a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे प्लस होगा तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो इसी को हम लोग क्या कर दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाएगा, अगर दोनों सिंपली अगर हम लोग दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट ले ले तो अंडर रूट ले लेते हैं, तो इस साइड का जो है वो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। और स्क्वायर को जब अंडर रूट जब हटता है तो जो वैल्यू होता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, ठीक है। जब अंडर रूट, जैसे ये जो अंडर रूट का वैल्यू है 2, तो ये प्लस माइनस दोनों में ऐसे जो है वो वैल्यू रखा जाता है। ये आप लोगों को जो है वो सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा जो है वो कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को जो है वो जानकारी होगा ही, ठीक है। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगा हम लोगों के पास, रूट दोनों तरफ ले लिए, दोनों तरफ का रूट हट गया, ठीक है, दोनों तरफ का रूट जो है वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तो 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, चाहे इसके ऊपर आप कुछ भी रखिए। तो हमारे पास जो है वो प्लस माइनस दोनों में ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ये स्क्वायर हट चुका है अंडर रूट से, तो हमारे पास ये प्लस माइनस दोनों में क्या आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ये वैल्यू दोनों में आएगा, प्लस माइनस ही है। सिंपली इसको आप सॉल्व कीजिए ना, सिंपली अगर आप इसको आगे बढ़ाइए, y बाई बी यहीं पे रख दीजिए और x बाई ए यहाँ पे रख दीजिए, सिंपल ही है। तो b इधर जाएगा तो x b बाई ए, ठीक है, यानी कि b बाई ए इंटू एक्स, ऐसे भी कुछ जो है वो आप रख सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बस ये जो प्लस माइनस साइन है वो दोनों तरफ जो है वो आप लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो आपको जो है वो अगर x प्लस हो रहा है तो y भी प्लस होगा, और x जो है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो y भी नेगेटिव होगा। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स,
ठीक है। ये जो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, तो इसमें क्या होगा, y का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और y का वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो x का वैल्यू निगेटिव होगा। और जब ऐसा कब होता है, अगर हम लोग ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस बनाए, ये x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम लोग अगर इस नॉलेज को रिकैप करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता था और y भी पॉजिटिव होता था, ठीक है। x और y दोनों यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या होता था, x भी निगेटिव, ठीक है, और y भी निगेटिव, ठीक है, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होता था, ठीक है। ऐसा जो है वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो जहाँ पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा यहाँ पे इससे, ठीक है। y पॉजिटिव यानी कि x भी पॉजिटिव, और y निगेटिव यानी कि y भी निगेटिव, यानी कि ये जो पैटर्न बनेगा या फिर जो भी शेप बनेगा वो बनेगा हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, जो भी रिजल्टेंट होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, या फिर हमारे पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एक क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये जो भी इक्वेशन हम लोगों ने निकाला y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स, अगर हम लोग इसको एक इक्वेशन से अगर हम लोग क्या करें, कंपेयर करें, कौन सा इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और m के जगह पे अगर हम लोग b बाई ए ले लें, स्लोप ले लें, ठीक है, ये स्लोप ही है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है ना b बाई ए एक्स प्लस सी, और c यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये हम लोगों को क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देता है जिसका जो ओरिजिन, जो पास कर रहा है ओरिजिन से। तो इक्वेशन 7, ये जो इक्वेशन 7 है, ये इक्वेशन 7 है, यही इक्वेशन 7 है, इसी को हम लोगों ने नाम दिया है इक्वेशन 7, ठीक है। सिंपली आप ये वाला को याद रखिए, ये प्लस माइनस निगेटिव वाला यहीं पे आपको छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव स्लोप। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है दोनों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों क्या है, मतलब कि पॉजिटिव हम लोगों को क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, ठीक है। तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो ऐसा आप लोगों को बस क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है। इस रेक्टेंगल में यहाँ पे y वाला जो है वो डिस्प्लेसमेंट, और ये x वाला डिस्प्लेसमेंट, इसको x ले लेना है, इसको y ले लेना है, हर चीज़ में, हर फिगर में ऐसा ही करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, और बाकी जो वैल्यू चेंज होगा तो उसके हिसाब से बस हम लोगों को जो है वो फिगर बनाना रहेगा, और कुछ नहीं करना है, बस कैसे बन रहा है वो बस हम लोगों को आइडिया होना चाहिए, ताकि जो भी वैल्यू फाई का वैल्यू हम लोग जैसे भी आगे चेंज करते रहें उस हिसाब से इक्वेशन आएगा। फिर वो इक्वेशन किस चीज़ का इक्वेशन है उस चीज़ को पहचान लेना है, और वैसा ही हम लोगों को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों को मिला था, तो हम लोगों ने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे किया, कौन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पे, ये हम लोगों को कैसे पता चला, इक्वेशन से पता चला कि y का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो रहा है तो x का वैल्यू भी पॉजिटिव हो रहा है, और y का वैल्यू निगेटिव हो रहा है तो x का वैल्यू निगेटिव हो रहा है। और ऐसा होता कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। एक इस हिसाब से हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और स्लोप हम लोगों ने कहा b बाई ए, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ से जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जो झुकाव वाला जो एंगल है वो हमारे पास है यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो इस थीटा को निकालेंगे तो tan इनवर्स b बाई ए, ये है स्लोप, ठीक है। b बाई ए क्या है, स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा जो वाइब्रेशन होता है उसको लीनियरली पोलराइज वाइब्रेशन बोलता है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस ऐसा जो वाइब्रेशन होगा या फिर ऐसा जो ऑसिलेशन होगा इसको हम लोग बोलेंगे लीनियरली पोलराइज वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, फाई का वैल्यू 0 लिया, अब फाई का वैल्यू पाई बाई 4 लेते हैं।
ठीक है, पाई बाई 4 लेते हैं। तो सेम उसी तरह हम लोगों को करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो इक्वेशन 6 है, ये वाला जो इक्वेशन 6 है हम लोगों के पास जो मेन इक्वेशन है, ये जो हमारा मेन इक्वेशन है 6, यही हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन है। ठीक है, यही हमारा है जनरल इक्वेशन। इसी में पाई का वैल्यू अलग अलग डाल के इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फाई का वैल्यू उसी में हम लोग क्या करते हैं, अब पाई बाई 4 रखेंगे। तो पाई बाई 4 अगर हम लोग रखें तो साइन हो जाएगा और कॉस हो जाएगा, दोनों होता है पाई बाई 4 45, साइन 45 दोनों होता है 1/√2। ठीक है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री। ठीक है, पाई होता है, पाई यानी 180 और डिवाइडेड बाई 4, तो इसको अगर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 62, तो 4 5 जा 20, यह हो जाएगा 45 इंटू 4 इज इक्वल टू 180। तो ये क्या हो गया 45 डिग्री एंगल। ठीक है, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होता है 1/√2। तो दोनों के जगह पे हम लोगों ने क्या किया 1/√2 रखा, कॉस फाई के जगह पे भी 1/√2 रखा और साइन फाई के जगह पे भी √2 रखा, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, तो 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 1/2 हो जाएगा यानी हाफ हो जाएगा। फिर इस 2 को अगर हम लोग जो है वो √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो इसमें से एक √2 कट जाएगा, बचेगा एक √2। ठीक है, अब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो ये इक्वेशन हम लोगों को एक ऑब्लिक इलिप्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों का पास जो शेप बनेगा वो एक इलिप्स में बनेगा। ठीक है, विथ मेजर एक्सिस इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही जो है वो उसका एक्सिस जो मेजर एक्सिस है वो रहेगा। मेजर एक्सिस कहने का मतलब आप लोगों को पता होगा इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होता है। ठीक है, वो सारा चीज़ आप लोगों को जो है वो क्लियर होना चाहिए, एक्सिस वगैरह, मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं, फिर माइनर एक्सिस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मेजर एक्सिस जो होगा, इस तरफ का जो मेजर एक्सिस होता है इधर होता है मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस जो है वो क्या होगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, किसका, और शेप कैसा होगा ऑब्लिक इलिप्स का। ठीक है, क्यों, और यहाँ जो स्टार्टिंग होगा ये 1/2, यहाँ पे ये देखिए 1/2 वाला है। ठीक है, ये जो है हमारे पास, तो इसको हम लोग थोड़ा से आगे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने क्या किया था 0। ठीक है, फाई का वैल्यू 0 था, तो हम लोगों को फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही मिला, लेकिन ये क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसा जो है वो ऑब्लिक इलिप्स का जो शेप होता है वो एक ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा शेप। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई, वो सारा चीज़ सेम है। इलिप्स कैसे बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग जो है वो आगे एक एग्जांपल से, मतलब ये एक जो वैल्यू है उसमें रख के अच्छे से समझा देते हैं कि ये इलिप्स बन कैसे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा शेप लेगा, सिंपली समझ लेना है कि ऐसा एक शेप लेगा, ऑब्लिक इलिप्स का शेप लेगा। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मेजर एक्सिस गिरेगा, तो मेजर एक्सिस जो इसका गिर रहा है, ये जो मेजर एक्सिस है इसका मेजर एक्सिस जो गिर रहा है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में गिर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास है पाई बाई 4 के लिए। ठीक है, ये है क्या है हमारे पास पाई बाई 4 के लिए फिगर बन चुका है। और ऐसा जो है वाइब्रेशन होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज वाइब्रेशन बोलते हैं। लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज वाइब्रेशन बोलते हैं। ये जो है ये जो ट्रेसेस है वो एक इलिप्स का है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि इस तरफ से है एंटी क्लॉकवाइज है। बस इसमें कुछ नहीं किया गया, सिंपल सा बात लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। जो पॉइंट आपको जो है वो याद रखना है वो ये है कि ऐसा जो वाइब्रेशन है या फिर ऑसिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड इलिप्टिकली पोलराइज वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन, जैसे जो है वो आप कहना चाहे कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 वैल्यू डाल के देखा फाई का वैल्यू। ठीक है, तीसरा हम लोग जो है वो क्या करते हैं पाई बाई 2 रखते हैं। ठीक है, या फिर आप 2 पाई बाई 4 कहिए, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो पाई बाई 2 ही अंततः हमारे पास यही रहेगा। ठीक है, तो पाई बाई 2 यानी 90, पाई बाई 2 यानी 90, क्योंकि पाई होता है 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90। तो जब 90 होगा तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि कॉस 0 जो है वो 1 होता है, कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है। अब इसी का उल्टा कॉस 90 0 होगा और साइन 90 1 होगा। ये तो सिंपल सा बेसिक है, क्लास 10 का है। तो साइन 90 यहाँ पे साइन पाई बाई 2 हो गया 1 और कॉस पाई बाई 2 यानी कि कॉस 5 हो गया यहाँ पे 0। तो कॉस के जगह पे 0 डालेंगे तो 0 वो वाला जो पार्ट था 2xy बाई ए बी कॉस 5 वाला जो पार्ट था, इसके 0 होने की वजह से ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0। ठीक है, तो बचा हमारे पास सिर्फ x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन का वैल्यू यहाँ पे 1। ठीक है,
इसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, इसीलिए जो है वो यहाँ पे 1 ही लिखा गया है। अब ये इक्वेशन हम लोगों को पता है, ये इक्वेशन हमारे को पता है, ये है एक इलिप्स का इक्वेशन, ये है एक इलिप्स का इक्वेशन, ये हम लोगों को अच्छे तरह से पता है। तो जो शेप होगा वो इलिप्स होगा, ठीक है। और यहाँ जो पार्टिकल ट्रेस आउट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, इसी चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, बाकी जितना भी शेप बन रहा है उस पर वही थ्योरी अप्लाई कीजिए। अब हम लोग जो है वो अच्छे से समझ लेते हैं कि ये इलिप्स बना कैसे, ठीक है। तो एक पार्टिकल आया इधर से, एक पार्टिकल आ रहा है इधर से, इधर पे आया, फिर एक पार्टिकल आ रहा है इधर से, इधर पे आया ओरिजिन पे, ठीक है। दोनों क्या हुआ, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, हमारे पास सुपर इम्पोज किया, ठीक है। सुपर इम्पोज किया इस पॉइंट पे, सुपर इम्पोज किया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये बना यहाँ से यहाँ तक एक बार, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया और ये जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। पहला पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आया, फिर दूसरा यहाँ से यहाँ आया, तो ये दोनों यहाँ पे सुपर इम्पोज किया, शेप बना ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा ऐसे, ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा ऐसे, और ये पार्टिकल फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। ये पार्टिकल, ये जो वेव है वो आगे बढ़ेगा ना ऐसे, फिर ये आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इसके वजह से शेप बना ऐसा कुछ, ठीक है। इसका वजह से शेप बना कुछ ऐसा। अब इस पार्टिकल को क्या होगा, ऑसिलेट कर रहा है भाई, तो ऑसिलेट कर रहा है तो वापस भी तो जाएगा, तो अब ये वापस गया इधर, वापस गया इधर, तो इसके वजह से बना ऐसा कुछ शेप, ठीक है। फिर ये भी तो वापस जा रहा है, ठीक है, ये भी वापस जा रहा है, तो इन दोनों की वजह से क्या बना, ये वापस गया इधर, ये वापस गया इधर, तो इसके वजह से बना ये वाला, ठीक है। और फिर सेम वही प्रिंसिपल हम लोग लगाएंगे, सेम वही प्रिंसिपल लगाएंगे, तो ये फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ गया, और फिर ये यहाँ से यहाँ गया, तो इसके वजह से बना ऐसा कुछ शेप, ठीक है। तो हम लोग जो है वो बेसिक समझ लिए हैं, बेसिक समझ लिए हैं कि पहला यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, इसके वजह से यहाँ से यहाँ बना, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, इसके वजह से बना फिर ये ऐसा, फिर ये इधर जाएगा, ठीक है, फिर ये वापस भी तो जाएगा, वापस जाएगा, फिर ये वापस जाएगा, ऐसा कुछ, फिर ये वापस जाएगा यहाँ से यहाँ तक, फिर ये वापस जाएगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक सुपर इम्पोज हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। बेसिक हमको लगता है कि अब आप जो है आपको जो है वो एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे ये शेप जो है वो बन रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, दोनों यहाँ पे सुपर इम्पोज किया, दोनों यहाँ पे मिल गया, तो इसकी वजह से ऐसे हुआ, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये भी आगे जाएगा, फिर ऑसिलेट कर रहा है तो ये वापस भी आएगा, फिर ये यहाँ भी वापस आएगा, फिर ये भी वापस आएगा, तो ये भी वापस आएगा, तो ऐसे इसी की वजह से हम लोगों को ऐसा एक कुछ शेप मिलता है इलिप्स टाइप का, ठीक है। तो ये हो चुका हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन, और इसी में ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी में एक सब केस बनता है, इसी का एक छोटा सा केस बनता है जब ए और बी बराबर हो, यानी कि दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हो, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर हो, तब क्या होगा। तो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर हो, ये ए और बी, यानी ए और बी दोनों बराबर है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई ए के जगह पे अगर आर लिख दें और बी के जगह पे भी आर लिखें, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो वाई स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो दोनों में से हम लोग को क्या कर दिए, आर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आर हो चुका है, और ये इक्वेशन हम लोगों को जो है वो एक सर्कल का रूप देता है, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोगों को देता है एक सर्कल का रूप, ठीक है। तो ये इक्वेशन हम लोगों को क्या दिया, एक सर्कल का रूप दे दिया, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास ये आ चुका है, और ये इक्वेशन है एक सर्कल का, तो जो पैटर्न बनेगा वो सर्कल बनेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। और इसी सर्कल वाले पे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एम्पलीट्यूड सेम है, फिर एम्पलीट्यूड अलग कर देगा वगैरह वगैरह, वो अलग बात है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक बात देख लिए कि कैसे जो है वो पैटर्न बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ठीक इसी तरह आप जो है वो आगे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन का वैल्यू यहाँ पे फाई का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया गया है 3π/4, फिर 3π/4 का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हम लोगों ने रखा, फिर हम लोगों को ऑब्लिक इलिप्स दिया, ठीक है। ये हम लोग को वही इक्वेशन दिया जो हम लोग को पहले मिला था। तो डिफरेंस क्या है उसमें, वहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ पे निगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वो जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बना था, ये बनेगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये बनेगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है, कि उसमें जो बना था वो ऐसे बना था, और इसमें जो बन रहा है वो इस तरफ से बन रहा है, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्लिक इलिप्स ही है,
ठीक है। अब हम लोग जो है वो पाई पे पहुंच चुके हैं, तो पाई यानी 180 डिग्री, तो साइन पाई और कॉस पाई यहाँ पे हम लोग जो है वो उसका वैल्यू डालेंगे तो इक्वेशन हमारे पास ये बनेगा। अब ये इक्वेशन किसका है, अगर हम लोग इसको आगे इलेबोरेट करें, जैसे कि हम लोगों ने पहला वाला इक्वेशन को सेकेंड वाले को किया था, सेम उसी तरह फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड जैसे भी हम लोगों ने किया है, सेम उसी तरह वहाँ पे क्या आया था, वाई पॉजिटिव तो एक्स भी पॉजिटिव हो रहा था, वाई निगेटिव तो एक्स भी निगेटिव हो रहा था। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये चला जाएगा इस क्वाड्रेंट में। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन उसमें हम लोगों को मिला था इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये इसका उल्टा हो चुका है, तो इस क्वाड्रेंट में हम लोगों को मिलेगा। तो ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, रिपीट करता है। इसके बाद जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे तो जो हम लोग को यहाँ तक मिला है वही चीज़ बार बार रिपीट होते रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया है और कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख दिया गया है द साइकिल ऑफ चेंजेस इज़ रिपीटेड आफ्टर एवरी टाइम पीरियड, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद जो भी हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं 3π/4 के लिए 5π/4 आगे जो भी हम लोग करते हैं उसके हिसाब से जो है वो ये रिपीट करेगा, ये शेप जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है एवरी टाइम पीरियड के बाद। इसीलिए हम लोग इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं। इसमें 2-3 केस ही, 1-2 केस ही आप जो है वो बस आपको दिमाग में रखना है, जो इक्वेशन है वो इक्वेशन किसका दे रहा है और कैसा शेप आ रहा है, उसी शेप को आपको ड्रॉ कर देना है। ये इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ज़रूरी है, चाहे मेजर के है फिजिक्स के, चाहे माइनर फिजिक्स के हैं। लिसा जोस फिगर परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशन है हमारे पास उसके हिसाब से, तो हम लोगों ने जो है वो एक केस सुपरपोजिशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशन का एक केस ऑसिलेशन हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। और इसको अलग अलग नाम से भी पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी अगर 1/1 कर दे, या फिर रेक्टेंगुलर जो है वो शेप वाला कुछ इक्वेशन में लगा क्वेश्चन में कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का कुछ एक टर्म ऐड कर दें, तो उसको भी यही चीज़ पूछने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो भी शेप हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर में ले रहे हैं, ठीक है। और ये और कुछ नहीं है एक्स, ठीक है, और वाई का हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे बंद कर दिया। अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो इलिप्स मिला था, इस इलिप्स को हम लोगों ने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में रखा है, या फिर रेक्टेंगुलर शेप आप जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्कल बना उस सर्कल में हम लोगों ने एक स्क्वायर लिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस सर्कल में हम लोगों ने स्क्वायर लिया है, बाकी सब में जो है वो रेक्टेंगुलर लेके चल रहे थे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।